अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अपनी बातें आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद के सिद्धांत में भी हम लोगों ने पढ़ा था भी कि इसके सिद्धांत में जो परिभाषाएं थी वो त्रिसूत्र था, फिर 9 द्रव्यों की कल्पना थी। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में 10 द्रव्य हो गए, 5 महाभूत जो 5 भौतिक थे और 5 पराभौतिक थे जिनको द्रव्य कहा गया, और टोटल मिला के हम लोग द्रव्य कह देते हैं। तो खादीन आत्मा, मनः कालो, दिशस्त द्रव्य संग्रह, अस्येन्द्रियम चेतनम द्रव्यम, निरेंद्रियम अचेतनम। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन आत्मा और तम, ये उसके कुल 10 द्रव्यों की परिकल्पना है। अब फिर उनका त्रिसूत्र कौन है? हेतु 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 लिंग औषध ज्ञानम स्वस्था तो प्राणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धयम पितामह। फिर और भी आगे द्रव्य कहा कि द्रव्य की परिभाषा, हमारे द्रव्य की परिभाषा भी तय है। हेतु लिंग, उन्होंने कहा कि द्रव्य क्या है? यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवाय तद्रव्य, यानी समवाय कारण हो और उसमें गुण आपके, जैसे आप बिल्कुल कल्पना अपनी करिए, आप सर पेज शेयर नहीं कर रहे क्या सर? क्या नहीं हो रहा? पेज शेयर नहीं हो रहे हैं सर? अभी कुछ शेयर नहीं हो रहा। ओके सर। यत्राश्रिता कर्म गुणा और कारणम समवाय तद्रव्यम, यानी कर्म और गुण जिस पर आश्रित हो वो द्रव्य है। आप द्रव्य हैं, आपके अंदर गुण है, आपके अंदर कर्म है, आप पर आश्रित है ना। और एक और कंसेप्ट आया समवायी कारण। समवायी शब्द जो था वो ऐसा रिलेशनशिप था जिसको आप अलग नहीं कर सकते। तो द्रव्य और गुण और कर्म तीनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सत्याजन मैडम, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ रहे हैं 10 उत्पत्ति सिद्धांत पर, ठीक है? तो हम लोग अब उसको शेयर करने जा रहे हैं। शेयर हो रहा है? अब तो शेयर हो रहा है? जी सर। यस सर। हो रहा है सर। अब ये 10 उत्पत्ति सिद्धांत आया। हम लोगों ने तब ये पढ़ चुके थे, 6 घटक पढ़े थे हम लोगों ने। अब हम लोग आ गए कि हम लोग ये भी बताया था कि कैसे हमारा उत्पत्ति का सिद्धांत जो हम लोग रखा, और वो एक सर्किल में, जैसे सर्किल चाइनीज ने बनाया था वैसे सर्किल हमने बनाया, और उसी साइकिल में 0 नीचे रख दिया और 9, 0 माने तम, और ऊपर 9 को रख दिया, और जो 4 अंक थे, 8 अंक हुए, 4 को हम लोग लेफ्ट साइड में, 4 को राइट साइड में रख दिया। तो 4 को हमने सामान्य और 4 को हमने विशेष मान लिया। तो 1, 4, 5, 8 ये ऊर्जाएं जो थी, ऊर्जा है, नंबर नहीं है, नंबर से ऊर्जा। तो 1, 4, 5, 8 को हम लोगों ने रख दिया दाहिनी तरफ, और बाईं तरफ रख दिया 2, 3, 6, 7, 9। 9 ऊपर था, 9 को रख दिया। इस तरह अंक बने। अब 10 उत्पत्ति सिद्धांत पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग सब समझ रहे हैं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर क्या है। आयुर्वेद है और उसके बाद एक्यूप्रेशर है, दोनों कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद के सिद्धांत को लेकर, आयुर्वेद का सिद्धांत क्या था? वात पित्त कफ। उसका सिद्धांत यह है कि वात पित्त कफ, वो 3 सिद्धांत, उनके द्वारा क्या होता है कि वात पित्त कफ ही शरीर की रक्षा करते हैं, शरीर में स्थित रहते हैं। कैसे स्थित रहते हैं? जैसे प्रकृति में, जैसे ब्रह्मांड में सोम माने चंद्रमा, सूर्य और वायु जगत को धारण करते हैं, वैसे ही हमें शरीर को धारण करने के लिए वात पित्त कफ। तो ये जो आयुर्वेद है, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, अगर आयुर्वेद के इन सिद्धांतों को, वात पित्त कफ के सिद्धांतों को हम लोग जान लें और उनके आधार पर हम लोग चिकित्सा करें, लेकिन चिकित्सा करें एक्यूप्रेशर के माध्यम से। सिद्धांत तो हमारा वो हो कि कैसे हमारा कौन सा द्रव्य बढ़ेगा, कौन सा गुण बढ़ेगा, उनके आधार पर हम लोग चिकित्सा समझें, डायग्नोसिस करें और फिर इलाज कर दें हम लोग एक्यूप्रेशर से।
ये हमारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, दोनों को मिक्स किया गया। ठीक, आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से निकले हैं आप लोग बताएंगे? हम लोग ने बता चुके हैं पहले उसमें, आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से निकले हैं? अथर्ववेद से। अथर्ववेद, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद से निकले हैं। और उसमें अथर्ववेद का भी पहला जो है, ये सप्ताह पर्यंती विश्वारूपाणि विवृता है वाचस्पति बराम तेषाम तन्नो अद्य धातु में पहला श्लोक है, और वहीं से इसके सूत्र निकलते हैं। तो हम लोग, एक प्रश्न आता है आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से निकले हैं, तो वो फिर आयु की बात आती है कि आयु क्या है और वेद क्या है। वेद माने ज्ञान, वेद माने ज्ञान, और आयु क्या है? आयु कोई बताएगा आयुर्वेद में? बताइएगा। जीवन, जीवन। आयु मतलब सर जन्म से लेके मृत्यु तक का समय। वही जीवन हो गया ना ना, बिल्कुल नहीं। हम लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो आयुर्वेद की बात करेंगे। हम उसमें लिखा हुआ सूत्र है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम और नित्य गच्छानुबंध से पर्यायरा रुचितई। पहला वो श्लोक ही है भैया, हमको याद रखना कि आयुर्वेद पढ़ रहे हैं हम, और सामान्य ये तो जीवन, ये सब जीवन के सामान्य उदाहरणाएं हैं। हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। शरीर इंद्रिय मन संयोग, आयु कहते हैं। ओके सर, शरीर इंद्रिय मन, शरीर मन, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग। अगर इनमें से कोई भी एब्सेंट है तो नहीं है। अगर आपका शरीर है और मन यानी आपका इंद्रिय नहीं है, मान लीजिए कोई चीज कोमा में चले गए तो उसको नहीं मानता है, और ऐसा तो जीवन है। कोमा में, अगर कोमा में हो तो व्यावहारिक जगत में क्या है, उसको मरा तो नहीं मानते ना। लेकिन हमारे यहाँ वो आयु नहीं है, उसको आयु में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर है लेकिन इंद्रिय नहीं। इंद्रिय माने अगर आंख है और ऑप्टिक नर्व नहीं है तो इंद्रिय कहाँ है? बोलिए। इंद्रिय माने जो आपको जोड़ती है ब्रेन से, वो इंद्रिय है। एनीवे, ये हम लोग बता रहे हैं कि आयु की परिभाषा आती है कि आयु की परिभाषा में कौन कौन सा है। तो वहां आता है काल, वहां आता है दिशा। तो सही है कि गलत है? बोलिए मैडम, बोलिए अभी सरताजन मैडम। सर नहीं समझ नहीं पाई सर, आपने क्या अगर बोला? उसमें लिख के आया कि शरीर की, वो आयु की परिभाषा में काल और मन शामिल है, और नहीं काल और दिशा शामिल है, तो आप क्या लिखेंगे? सही कि गलत? मन और आत्मा का संयोग गलत होगा। गलत गलत बोलेंगे सर। यही चीज ऐसे पढ़ना है कि हमको परिभाषा बिल्कुल हम याद न हो, आप वो जरूरी नहीं, आपको मालूम तो है कि शरीर इंद्रिय मन और आत्मा, इनका संयोग हो नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक, तो इसको बोलना है। इसके अलावा कोई घटक है? हाँ बोलिए। इसके अलावा कोई भी घटक हो तो वो जीरो है, वो हमारे लिए आयु के लिए नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़े। पंचतत्व हम लोगों ने देखा था। पंचतत्व हम वही, हमारे पद बदल गए। आकाश, यहाँ आकाश वायु है ना, खादिन आत्मा, मन कालो, दिशस्त द्रव्य संग्रह, सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। यहाँ खादिन आता, खादिन माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ये हमारे पंच महाभूत हैं। और इनके ही तो ये हमारी शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, ये हमारी तन्मात्राएं हैं। इनको हम भूत भी कहते हैं, इनको गुण भी कहते हैं। ये गुण भी है, ये भूत भी है, ये तन्मात्राएं भी हैं। यही एनर्जी वाले सिस्टम। और इनको हम लोग कभी कभी विषयार्थ बोल देते हैं, विषय के अर्थ। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो वो इसी बताया है। और आकाश में क्या है? जो आकाश में शब्द है तो अगले में पूर्व पूर्व गुणश्चैव, मतलब पूर्व से अगला वाला एक और गुण को धारण करता है। तो यानी आकाश सबसे पहले पैदा हुआ,
जिस शब्द से पैदा हुआ आकाश, तो शब्द उसकी मात्रा है, वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है, और अग्नि में रूप में शब्द है, स्पर्श है, रूप है, तीनों है, और जल में क्या क्या है? शब्द स्पर्श, स्पर्श स्पर्श, रूप, रस, गंध हाँ, रस। सब है, और पृथ्वी में सब है। तो सब है। अगर पृथ्वी तत्व में अभी कभी आगे का चिकित्सा में देखिएगा, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी कभी चिकित्सा में यूज करने के ये पढ़ाया जाएगा आपको 5वें 6वें सेमेस्टर में, कि अगर कभी पृथ्वी में जीरो, एक वो बंद करेंगे, इसका किसी खुला हुआ है, सरिता मैम का माइक खुला हो। तो अगर कभी आगे चल के आएगा, कोई ना कोई आएगा, 05 टोन लिखा हुआ है, 05 टोन, इसका अर्थ क्या हुआ? जीरो माने तम, 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 सृष्टि शुरुआत वहीं से हुई ना, जीरो से, और 5 माने पृथ्वी, 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 आगे पढ़िए, सम्मिलित तन्मात्रा पढ़िए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप, रस, गंध सब है, यानी इन्हीं से तो शरीर बना है। तो अगर 05 टोन कर दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ आयुर्वेद में? इसका मतलब कि आपने पूरा का पूरा ऑर्गन, पूरा का पूरा शरीर बना दिया, नहीं? कौन कर दिया? सर एक बात पूछूं सर? सर इनका गौरव क्रम और लाघव क्रम क्या कहलाता है सर इनमें? ये पंच महाभूत दिए हैं जो आकाश, वायु। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, जो 2 क्लास मिस कर देती हैं, महत्वपूर्ण क्लास, और उसको कभी आगे सुन नहीं पाती हैं। लाघव क्रम, गौरव क्रम बताया था कि गौरव क्रम जो है ये हमारे चिकित्सा का क्रम, शब्द से ऊपर आकाश, आकाश से ऊपर वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये हमारा गौरव माने एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर, ऊपर बढ़ता क्रम, इसको गौरव क्रम बोलते हैं, ठीक है? ये हमारे चिकित्सा का है। लाघव क्रम का अर्थ होता है ऊपर से नीचे, यानी हम लोग पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, आकाश। ये दार्शनिक क्रम है, ये दार्शनिक विचार के लिए रहता है, इसीलिए रामचरितमानस में क्षिति, जल, पावक कहा लिखा गया, पहला क्षिति के बात कही गई है। तो ये दार्शनिक विचार है, ये दार्शनिक क्रम है। तो दार्शनिक क्रम को हमको लेना नहीं, हमको गौरव क्रम को लेना, क्योंकि चिकित्सा में हम पहले आकाश को लेंगे, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, पृथ्वी। और दार्शनिक कहेंगे तो पहले पृथ्वी कहेंगे, फिर जल कहेंगे, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। ओके, क्लियर? यस सर, क्लियर। हाँ, हमेशा के लिए क्लियर कर लीजिए, यही चीज है लाघव। लाघव माने ऊपर से नीचे, लघु माने, लाघव माने लघु, लघु से बना है, लघु माने ऊपर से बड़ा, फिर लघु होता चला गया। अब गौरव माने गुरु, पहले से गुरु दूसरा है, पहले से आकाश से वायु बड़ा है, वायु से अग्नि बड़ी है, तो ये गुरु, गुरु से गौरव बना, और लघु से लाघव बना, ठीक? चलिए, तो ये है। तो 05 टोन का मतलब हो जाएगा कि हमने शरीर की स्थापना कर दिया। 0 माने सृष्टि और 5 माने पृथ्वी, उनमें सब है, आकाश भी, वायु भी, अग्नि भी, जल भी, सब। अब आकाश की बात आए, आकाश में क्या है? जो आकाश की कंसेप्ट था, तो उसमें क्या है कि आकाश में जो स्पेस आप घेर रहे हैं जितना, वो आकाश है। अगर आप मोटे हैं आप अधिक आकाश घेर रहे हैं, आप पतले हैं आप कम आकाश घेर रहे हैं, जो आपकी लंबाई है अधिक घेर रहे हैं, छोटा है तो कम आकाश। तो आकाश माने जो आप स्पेस घेर रहे हैं वो आपका आकाश है, तो वो कवरिंग के रूप में हो गया। और आकाश में सुशीलता है, आकाश में पानी बरसता है, छिद्र युक्त है आकाश। वैसे ही हमारे क्या है, त्वचा क्या है? त्वचा में छिद्र है, छेद है कि नहीं? यस सर, छिद्र युक्त है, छिद्र युक्त है, क्योंकि उसमें आप तेल मालिश करिए तो तेल अंदर चला जाता है, ऊपर से पसीना निकलता है, बाहर से, अंदर से, तो यानी छिद्र युक्त है। अब इसका सबसे बड़ा वहां गुण देखिएगा, पहले वाले में जो गुण हम लोगों ने पढ़े थे उसमें अप्रतिघात था, इसका लघु भी था, मृदु भी था, लेकिन अप्रतिघात इसका विशिष्ट गुण के रूप में है। क्यों? नॉन रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंस नहीं है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसका सिद्धांत है? साइंस का। लेकिन यहां कोई देखिए, कोई है? हमने यूं किया, आकाश है यहां पर, हमने यूं किया, कहीं कुछ नहीं हुआ, नो रिएक्शन।
अप्रतिघात, अप्रतिघात इसकी विशेषता है। तो अब कोई भी जो भी स्पेस होगा, कहीं भी स्थान घेरेगा, आपके ऑर्गन क्या होंगे, ऑर्गन कोई स्पेस घेरेंगे ना, अंदर जो शरीर के ऑर्गन है स्पेस घेरेंगे ना, यस सर। यस सर। सब में स्पेस होगा, सब में स्पेस होगा, तो स्पेस घेरेंगे, तो जो स्पेस जो घेरेंगे वो उसका आकाश है। उस आकाश में वृद्धि होगी तो प्रॉब्लम, उस आकाश में कमी होगी तो प्रॉब्लम, यानी वो ऑर्गन बढ़ रहा होगा तो प्रॉब्लम, वो ऑर्गन घट रहा होगा तो प्रॉब्लम। क्लियर? आपका शरीर घट रहा है तो प्रॉब्लम, आपका शरीर बढ़ रहा है तो समस्या। जितना आपको विरासत, नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल ग्रोथ है वो छोड़ दीजिए, उसको नॉर्मल ग्रोथ हो रही है ठीक है, लेकिन यदि आकाश आवश्यकता से भी बढ़ रहा है तो आपको चलने में परेशानी होगी। तो एनर्जी के लिए एक बैलेंसिंग पॉइंट है, वो बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो वही है, जितना स्थान घेरेंगे उतना आकाश है। तो उसी प्रकाश पूरा वो है, उसकी सीमा जो होगी वही आकाश की सीमा है। तो त्वचा को हम लोग देखते हैं छिद्र युक्त है, त्वचा से पसीना आता है, तेल मालिश करेंगे तो तेल मालिश अंदर चला जाता है। यानी जो भी ट्रीटमेंट कभी करना होगा आकाश का, तो आकाश तत्व की पहचान इससे हम लोग कर सकते हैं। तो यानी आकाश तत्व को अगर कभी त्वचा को करना होगा तो हम फिंगर नंबर 1 में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्यों? अच्छा, वो हम लोगों ने देखा नहीं ना अभी कि कहाँ प्लॉटिंग किया है, नहीं देखा ना, वो नहीं नहीं, सर। वो आया नहीं है। चलिए वो हम बात करेंगे, ठीक है। वायु का क्या है, गति ही जीवन है, हम लोग मानते हैं ना। यानी गति अगर नहीं है, गति माने कोई आवश्यक नहीं कि दौड़ना 100 मीटर, ऐसा नहीं। वो कार्ल कौन है आजकल, उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, अमेरिकी लेडी ने, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आप उतनी तेज से बढ़े। आप गति माने आपके जीवन में, आपके शरीर में स्पंदन, गति, मूवमेंट हो ही रहा है लगातार, रक्त परिवहन हो रहा है, आपका हार्ट धड़क रहा है, स्पंदन कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, फेफड़े सारे हो रहे, स्पंदन हो रहे हैं। तो वो स्पंदन जो है वो गति है, वही गति है। तो ये निरंतर गतिशील रहना संसार की विशेषता भी है और शरीर की विशेषता भी है। अगर जीवन रुक जाएगा तो हम लोग नहीं रहेंगे, गति रुकेगी जीवन रुका, तो गति ही जीवन है, ठीक। तो अब ये उसका है। वायु तत्व क्या करता है, ब्रह्मांड की वायु को परम परमेश्वर के बराबर माना गया है। अदिति, विश्वकर्मा, ये जो शब्द हम पढ़ते हैं कभी अपने ग्रंथों में, वो अदिति, विश्वकर्मा ये सब माने गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, स्वयंभू माना गया है, उसको बहुत बड़ा बात दी गई। क्यों? क्योंकि जो भी करता है संसार का क्रिया वह वायु करता है। पर्वतों को उखाड़ देगा, नष्ट कर देगा, पेड़ों को उखाड़ देगा, भूकंप आएगा, सुनामी ले आएगा, ये सब वायु के काम है। ऐसे ही वायु हमारे यहाँ, वायु को एक शब्द और नोट कर लीजिए जो आगे पढ़ेंगे, इनिशिएटर। इनिशिएटर, शुरू करने वाला यही है, कोई भी काम को शुरू करने वाला यही है। कोई बीज का अंकुरण करेगा तो यही करेगा। जैसे वहां वृक्ष पैदा होंगे वैसे नई पीढ़ी पैदा होगी, तो इसी वायु के कारण, ठीक है। तो पूरे मतलब ये दिस इज द इनिशिएटर। इसलिए कोई क्रियाशीलता जो भी होगी वायु के कारण है, वो चाहे शरीर की हो चाहे मन की हो। बस ये वायु का मेन रोल इसमें है। तो वायु क्या है, शीतल मंद समीर के रूप में भी है। दो कैरेक्टर है, अगर ये सम अवस्था में है तो आपको शीतल मंद समीर दिखाई पड़ती है, और अगर विषम अवस्था में हो, बैलेंस फॉर्म में न हो, तो आपको क्या देती है, बवंडर, भूकंप, सुनामी, वृक्षों को तोड़ना उखाड़ना, सब है ना। तो ये सब होता है, तो ये उसका है। इसलिए मोबिलिटी का और जीवंतता इसका कैरेक्टर है। और इसमें शीतलता भी होती है, आप पढ़ेंगे उसमें, जो हम लोग पहले चैप्टर पढ़ा उसमें है, शीत भी है, वायु में शीत भी है, जल में भी शीत है, जल का भी गुण शीत है, लेकिन इसके शीत में और उसके शीत में अंतर है। ये वायु रुक्ष भी है, खर भी है, वो नहीं है।
जल में खर नहीं है, जल मृदु है, जल मृदु है, ये खर भी है ना। इसमें स्किन में थोड़ा सा आपको खरता आ जाती है, उसमें नहीं आती, तो ये रुक्षता आ जाती है। अग्नि, जो भी रूपांतरण हो रहा है वो अग्नि के कारण हो रहा है। अग्नि क्या काम करती है? आप देखिए, पानी आपने डाला और उसको खौलाना शुरू किया, अग्नि बढ़ा दिया तो खौलने लगा, 100 डिग्री हो गया, फिर बन गया क्या? स्टीम बन गया। स्टीम बन के वो उसने स्टीम इंजन बना दिया। देखिए ना कितना बड़ा इंजन बन गया, स्टीम इंजन वही तो है। तो यानी रूपांतरण जो हो रहा है वो अग्नि के प्रभाव के कारण हो रहा है। आपके शरीर में बचपन से, जो बचपन हुए, जन्म लिया आपने, बचपन हुआ, युवावस्था आई, फिर उसके बाद आगे अवस्था आई आपकी, जितने भी आपकी अवस्थाएं बढ़ी वो सब अग्नि के प्रभाव में। अग्नि के प्रभाव की वजह इसका है कांति, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, दाह। दाह पाक, प्रभा, पाक करती है, पवित्र करती है। कैसे? सोने को तपाती है तो सोना विशुद्ध निकल जाता है, जो अशुद्धियां निकल जाती हैं। आपका खाना पक जाता है, पकाती है ना, पाक पकाती है, खाना पका देती है। नहीं तो पहले आप दाल खा नहीं सकते थे, जैसे अग्नि में चढ़ाया आपने, दाल हो गई। तो पाक, प्रभा, प्रकाश, प्रकाश जो इसका प्रकाश आपके चेहरे से, प्रभा जो आपके चेहरे से नूर जो निकलता है, वो नूर इसी अग्नि की वजह से है। जैसे वायु इनिशिएटर है, वायु की वजह से आपके शब्द अच्छे निकलते हैं, आप अधिक बढ़िया वार्ता कर पाते हैं लोगों से, तो ये वायु का प्रभाव है। लेकिन अग्नि का प्रभाव ये है आप कितना ग्रहण करते हैं, कितना पाक कर लेते हैं, उसको अपने पचा कितना लेते हैं, आपके अंदर कितना प्रकाश है, आपके अंदर कितना, जो आंतरिक सौंदर्य की बात कर रही है, आंतरिक सौंदर्य कितना है, तो आंतरिक सौंदर्य से ही बाहरी सौंदर्य है, बाहरी अलग नहीं है। तो आंतरिक वो अग्नि का प्रभाव माना जाता है। तो ये अग्नि सब रूपों में है, और जल के साथ संपर्क करती है तो एक बड़ी फोर्स बना देती है, जिसको पित्त बोलते हैं। और ये पित्त के कारण ही आपका सब मेटाबॉलिज्म हो जाता है शरीर में। तो ये दाहकता इसका है, जला देती है। अगर अधिक इसको यूज किया जाएगा तो जला भी देगी। आप पानी चढ़ा दीजिए, पानी खौल गया, खोलने के बाद वो हो गया, तो अंत में क्या कर देगी? अंत में पूरा बर्तन जलाने लगेगी, बर्तन को जला देगी, अंत में बर्तन को काला बना देगी, काला कर देगी। ये उसका कैरेक्टर है, ठीक है। तो फॉर्म चेंज करने वाला काम इसका है। जल क्या है? अब जल का एक कैरेक्टर हुआ, जल मिलाने काम करता है, जोड़ने काम करता है। जल को भी तो जीवन बोलते हैं, जल ही जीवन है। अगर जल ना हो तो क्या हम प्यास से मर जाएंगे। शरीर में 60% हम लोग जल पढ़ा है, किसमें? बीएचबी में मानव शरीर विज्ञान कहता है 60% के आसपास जल है। तो ये 60% जो जल है, या 70% करीब होगा, 60-70% है शायद, 70 है ना शायद, उसमें कितना है? 70 है, 60 है सर, बीएचबी में तो 60 है। 60 है जी, हाँ, 60% होगा। 70 किलो वाले 42 ठीक है, 60% है। तो 60% जो जल है, तो ये आपको क्या करता है वहां, इसके बहुत काम है। टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम यही करता है। टॉक्सिन को अपने घोल लेता है, बाहर निकाल देता है किडनी के माध्यम से। दूसरा, कोई भी इमारत बिना इसके बन नहीं सकती। कोई भी इमारत बिना जल के, आप सीमेंट, लोहा, लकड़ी लगा लीजिए और पानी मत मिलाइए, देखिए कोई चीज इमारत बन नहीं पाएगी। ऐसे ही शरीर के सभी अंग प्रत्यंग, इवन बोन वगैरह, सब में, बोन में 30% जल है। आप किसी ऑर्गन को ले लीजिए, प्लाज्मा में आप देखिए, रक्त वाले में प्लाज्मा में जल, आप किसी ऑर्गन को ले लीजिए, उन सब, हार्ट वाला, कोई मसल्स, कोई वो, सब में जल, किसी में तो 90-92% जल। तो यानी जल के बिना कोई भी जीवन नहीं चल पाता, न शरीर चल पाता है, क्योंकि जोड़ता है। भौतिक रूप में ये जोड़ने काम करता है, और पराभौतिक रूप में प्रेम का प्रतीक है, विशुद्ध प्रेम का प्रतीक जल है। मदर
मदरली टच, वो जल है, फिजिकल वाला नहीं, वो तो अग्नि में है। नारी पुरुष पति पत्नी के बीच का जो संबंध है वो अग्नि के कारण है, लेकिन जो जल का मदरली टच वाला है वो जल के कारण है। फादर बहन भाई जो ये रिलेशनशिप है, इनमें जल तत्व अग्नि, ठीक है। तो रस, अगर ये रस ये ना हो तो जस्ट नीरस हो जाए। तो नीरस माने रस, इसका वो है ना, शब्द स्पर्श रूप रस, जल को हम लोग रस वाले बोलते हैं ना, तो रस अगर ना हो तो नीरस। तो यानी जितने भी पदार्थ है फ्लूइड जो हमारे शरीर के हैं वो जल के वजह से हुए हैं। और जल मृदुता, मृदु माने दोनों चीज होती है, मृदु माने सॉफ्ट भी और मृदु माने मीठा भी। और इसका एक गुण और है, मंद है। और इसका एक गुण और है, शीत है। ये आगे उसमें पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो जहां गुण पढ़े थे तो उसमें पढ़ा था आपने कि वो शीत भी है, शीत वायु भी है, शीत ये भी है। लेकिन शीत वायु रुक्ष है, ये रुक्ष नहीं है, ये मृदु है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्टनेस, ये सॉफ्टनेस लाती है, ये मृदुता लाती है, ये जल के कारण है। अग्नि जल ये पित्त बनाते हैं। और यही रक्त भी यही है। आप लोग नोट कर लीजिए, सब लोग जो नए लोग हैं, यही जो है पित्त वही रक्त है। रक्त में 3 और 4 दोनों शामिल है। पृथ्वी सृष्टि का आधार कैसे है? जैसे मदर आपको ट्रीट करती है, पल्वित पुष्पित आप होते हैं, उसके गोद में खेलते हैं तब बड़े होते हैं, जैसे आपको भोजन कराती है, ये सब गुण जो है पृथ्वी में है। विभिन्न प्रकार के आपको वनस्पतियां देती है। आप उसमें कुछ भी करिए, स्टूल पास करिए, यूरिन पास करिए, सब कहीं कोई प्रॉब्लम है? ये पृथ्वी है, मदर की तरह रखती है। तो सृष्टि का आधार इसको माना गया है। और ये संरक्षण प्रदान करती है, ऊपर आकाश और नीचे हमारी पृथ्वी हमको। वो कहते हैं कि भूखंड बिछा आकाश ओढ़, नैनोदक ले मोदक प्रहार, ब्रह्मांड हथेली पर उछाल और अपने जीवन धन को निहार। तो वही कंसेप्ट है कि आप नीचे आधार मिला हुआ पृथ्वी का और ऊपर आपका चद्दर की तरह आपका फैला हुआ आकाश। तो इन दोनों के बीच में हमारा जीवन है। तो ये जो है पृथ्वी सब तत्वों में सारे तत्वों में के गुण इसमें समाहित है। तो ये पृथ्वी, ये पार्थिव, उसमें कहना चाहिए भौतिक पदार्थ में जो भौतिक द्रव्य है, महाभूत है, उनमें सबसे अंतिम है और सबसे उच्च अवस्था में है, क्योंकि सारे गुण समाहित है। अब ये तो हमने कह दिया कि इन गुणों में कोई परिवर्तन होगा, इनके किसी गुण में परिवर्तन होगा तो हम लोग समझेंगे कि इस महाभूत या इस भूत में परिवर्तन हुआ है। अब ये परिवर्तन जानेंगे कैसे, ये प्रश्न आ रहा है ना, कि हम जाने कैसे, क्या कौन सा तत्व है। तब हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा कि ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, कोई बताएगा हम लोग सेमेस्टर? ज्ञानेंद्रियां सर कान, त्वचा, त्वचा आँख, जीवा, और जिह्वा। नासिक। 5 कर्मेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रियां हो आँख, गई। नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। हाँ, ये पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जो ज्ञान देती है, जो ज्ञान से बाहरी जगत से हमारा परिचय कराती है। और कर्मेंद्रियां वो है जो हमारे द्वारा सेंस ऑर्गन हो गए सारे, है ना? हाँ, तो उसमें वो हमारे हाथ पैर वाले हैं, ठीक है। वाणी भी उसमें है, हाथ पैर वाणी और गुदा पास वाले उसमें है। 5 हुए जो स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, 2 वो और 3 ये। तो ये हो गई 5 हम लोगों की। अब इस ये जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध है, यही तो विषय है। शब्दों से शब्द आए तो उसको कान ने ग्रहण कर लिया, स्पर्श त्वचा से मालूम हो गया, रूप आंखों से मालूम पड़ गया, रस हमारे जीवा से मालूम पड़ गया और गंध हमारी नाक से मालूम पड़ गया। तो ये हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। लेकिन कैसे होगा? केवल इतना नहीं बने होगा कि हमारे कान बने ना, उसमें कर्णेंद्रिय हमको
जब आयुर्वेद हम बात करेंगे तो हमको इंद्री लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? इंद्री, कर्णेंद्री। कारण से काम नहीं काम देगा। काम तो कान है, कान तो केवल एपरेटस है, केवल एपरेटस है, इंद्री नहीं है। इंद्री जब तक नहीं होगी तब तक उसका संपर्क आगे नहीं होगा। तो अब उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे पराभौतिक। पराभौतिक कैसे? अब पराभौतिक का कंसेप्ट जो आया, तो हमारा शरीर भौतिक और पराभौतिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बना है। हमने कहा कि काल, दिशा, मन, आत्मा और तम ये उसके अभिन्न अंग है। वो आपको दिखाई पड़े या न पड़े, भौतिक तो दिखाई पड़ रहा है लेकिन पराभौतिक दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये जो है इसको अब, क्योंकि पूरे संसार में भी यही है, ब्रह्मांड में तो यही था। और हम लोगों ने क्या कहा था कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत पुरुषे और यावंत पुरुषे तावंतो लोके। हम जो भी चराचर जगत बना हुआ है ब्रह्मांड में, जो भी है जैसा है वैसा हमारे शरीर में भी है। तो वहां हमने क्या कहा? वहां हमने सब देखा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा आकाश सब देखा। इसके अलावा हमने कोई सत्ता भी जो देखी, जैसे जड़ है चेतन है, तो चेतन कैसे आ गया? चेतन में कोई सत्ता तो है जो जड़ से अलग कर रही है। ये कौन सी सत्ता है? इस सत्ता की खोज जब की गई तो मानव शरीर विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस ने इसको अलग डिफाइन किया। उन्होंने इसको ब्रेन से कहा, ब्रेन से डिफाइन किया, कहा ब्रेन है, दिस इज ओनली ब्रेन एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, जो हमको परिचय कराती है। हम लोगों ने उसको कहा था ज्ञानेंद्रियां। तो उन ज्ञानेंद्रियों का कैसे हमारा है वो आगे। तो ये पराभौतिक कौन से हैं? काल है, दिशा है, मन है, आत्मा है, तम है। काल क्या है? अब काल को हम लोग अपने आयुर्वेद में समझें। कोई भी घटना काल के आवरण में ही होती है। कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो कोई काल का आवरण तो है, समय है, इतने बजे पढ़ रहे हैं। एग्जाम देने जाएंगे तो इतने बजे एग्जाम देंगे। आप काल का परिणाम क्या है? बचपन, फिर आप जवान हुए, फिर आपको वार्धक्य आया, फिर उसके बाद जरा आया। ये सब काल का तो आवरण है। इसी के द्वारा ये काल नष्ट नहीं होता। काल ऐसी सत्ता है जो नष्ट नहीं होती और आत्मा के साथ जाती है। अगर आत्मा को अजर अमर माना जाए तो ये काल भी उसके साथ नहीं मरता है, काल उसके साथ जाता है, क्योंकि टाइम कभी खत्म नहीं होता। और काल का, अगर काल की अवहेलना आपने किया तो आपका व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है। काल का आपने सम्मान किया तो आपका व्यक्तित्व परिमार्जित, परिष्कृत होता है। कैसे? काल ने कहा कि हमको 6 बजे उठना है। आपका समय फिक्स है ना, नींद, जगना कब है, सोना कब है, पढ़ना कब है, उठना कब है, स्कूल कब जाना है, कॉलेज कब जाना है, कब आपका अटेंड करना है क्लास को, कब सो जाना है। ये सब काल के आवरण तो है। बारिश कब होनी ये भी तो काल का आवरण है। गर्मी कब आएगी भी तो काल का आवरण है। सर्दी कब आ रही है, काल के आवरण में। हम रोक नहीं सकते उसको। तो सब समय के या काल के अधीन सब है। वर्षा का होना, गर्मी होना, ठंडक होना, हमको अपने जीवन में दैनिक कामों को निपटाना। हम स्कूल पास करने जाएंगे, तय है हमारा, सवेरे उठेंगे, ब्रश करने के समय, भोजन करने का समय, सब तय है। इसका जो पालन नियमानुसार करता है उस पे काल प्रसन्न रहता है और वो उसका व्यक्तित्व परिमार्जित और परिष्कृत होता है। अवहेलना किया आपने, आप 8 बजे खाएंगे, कल हमने 10 बजे खाएंगे, परसों में 12 बजे खाएंगे, तो आपका टाइम फिक्स नहीं है। तो अगर मानव शरीर विज्ञान की बात करें यानी मॉडर्न साइंस की बात करें तो आपके स्टमक को मालूम ही नहीं पाए कब खाते हैं, तो HCl कब निकाले वो। और अगर आपका टाइम चेंज हो रहा है तो HCl निकलने का समय भी चेंज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें नहीं निकलेगा, कम भी बेसी हो सकती है, कमी बेसी होगी तो एसिडिक
अल्सर, तमाम चीजें अगर पहले निकल गया तो कमी नहीं होगी ना। उसी तरह हर चीज का तय है, चाय कितनी पीनी है, चाय कब पीनी है, नहीं पीनी। अगर आप सारे दिन भर चाय पीते रहेंगे तो क्या होगा, हिस्ट्री। तो काल का आवरण ये है कि आपको नियमबद्ध अगर कोई काम करते हैं तो काल के आवरण से बंधा हुआ होता है, ठीक है, सारे काल के घंटा पहर सब। तो ये जीवन को हमारे जीवन को नियंत्रण जो करने के लिए वो काल है। दिशा, अगर दिशा न हो, दिशा माने आपको कहीं जाना हो तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना हमको किधर जाना है। उसी तरह अब हम लोग मैग्नेट यूज करते हैं, कौन सा मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट। चक्रा मैग्नेट की गति क्या है, अंदर से चक्रा मैग्नेट में क्या करता है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, यही तो गति है। चक्र वाला जो बीच वाला होता है उसमें या तो बाहर से एनर्जी इसमें आएगी और या इससे एनर्जी बाहर जाएगी। तो अगर बाहर से एनर्जी आई तो बाहर चली गई ऊर्जा, और अगर बाहर से आकर के इसमें यो फैला दिया तो अंदर चली गई ऊर्जा। यही है, तो यानी दिशा वहां भी तय है ना। उसी तरह भोजन आपने किया तो आपको स्टमक से नीचे जाना चाहिए ना, दिशा तय है ना। आपके ब्रेन के नर्व्स का मूवमेंट जो बता रहे हैं कि संवेदना ऊपर जाती है फिर मोटर नर्व नीचे आती है, तय है ना। तो सारी दिशाएं तय है, भोजन का चलना तय है, हार्ट का स्पंदन की गति और उसमें गति भी तय है, और कितना किस डायरेक्शन में जाएगी तय है। वेन्स ऊपर जाएंगी, हार्ट की तरफ जाएंगी, ये तय है। तो सारी गतियां तय है, ये दिशा है। अगर ये दिशा तय ना हो, दिशा के दो रूप है, एक भौतिक एक पराभौतिक। भौतिक माने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अगर आपको प्रयागराज से जाना हो दिल्ली की ओर तो आपको पश्चिम चलना पड़ेगा ना। अगर पूरब की ओर चलेंगे तो आप कलकत्ता पहुंच जाएंगे, है ना। वैसे ही तय है सब चीजें। तो वैसे ही अगर आपको दिशा न मालूम है, दिशा ज्ञान ना हो, दिशा ज्ञान माने अगर ये ना मालूम हो कि हमको करना क्या है, क्या हम एक्यूप्रेशर पढ़ रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए, या केवल ज्ञान के लिए, या ज्ञान के साथ साथ अपनी ऊर्जा को सही रास्ते में लगाने के लिए, जन कल्याण के लिए, और साथ में आर्थिक के लिए भी। तो ये हमको तय करना पड़ेगा पहले। अगर हमने तय कर लिया तो फिर हमारी दिशा निर्धारित हो गई, जीवन की दिशा हो गई हमारी तय हो। ये पराभौतिक दिशा है। ये दिशा बिगड़ गई, पढ़ने लिखने के दिन थे, आपने नहीं पढ़ा लिखा तो आपकी दिशा दिग्भ्रमित हो गया, दिशा भ्रमित हो गई। तो आपने उस समय अध्ययन नहीं किया, तो 25 वर्ष तक आपने अध्ययन नहीं किया। तो कोई ऐसा नहीं है कि अगर 25 वर्ष तक अध्ययन न करे तो 70 साल में बिरला ही कोई होगा 70 साल में दोबारा पढ़ेगा। क्यों पढ़ेगा, कोई आदत ही नहीं बन पाई उसकी। तो ये दिशा का भान है इस दिशा में, इसमें। और दिशा यही तय करती है, ये अभ्यास को मिलाती है। एक बार आप चलना शुरू करते हैं, आपको मालूम है तो आपके 5 बजे उठना है, तो आप फिर अभ्यास करने लगते हैं। इसी दिशा के प्रभाव में आप उसमें उठते हैं और आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक। तो ये हुआ मन तो सबसे सक्रिय और सबसे बेचारा परेशान। आप इसलिए मत समझिएगा उसको, मैं इस रूप में बोल रहा हूं। परेशान इसलिए कि उसको इंद्रियों को कंट्रोल भी करना है, खुद को समर्थ भी बनाना है, और अपने बॉस आत्मा से परमिशन भी लेना है, उनको बताना भी हर चीज। वो बॉस ऐसे हैं, मैं थोड़ा सा इसको लाइट बंद लीजिएगा, उस रूम में मत ले लीजिएगा। वहां वो है, वो निष्क्रिय है, बैठे हुए लेटे हुए, वो समझता नहीं कोई। आप जानो, आपका काम जाने। तो मन अतीन्द्रिय कहलाता है। मन जो है अंतःकरण कहलाता है। कर्ण माने इंद्रियां, अंतः माने मन। जो मन के जो शरीर के अंदर इंद्रिय है वो उसका नाम मन है। इसको काम क्या है, कंट्रोल करना सब इंद्रियों को, इंद्रियों को अपने अपने काम में लगाना और कंट्रोल भी करना। आप ये काम करो, देखने का काम करो, लेकिन ऐसा मत देखो। इसको भी कंट्रोल करना है कि हर चीज मत देखो। सब सारा नियंत्रण इसी का है ना।
अगर मन नियंत्रित नहीं है तो सब भागने लगते हैं। आंखें भागे रही, कान अलग भाग रहे हैं, रसना अलग भाग रही है, सब 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 अपना अपना काम करने लगते हैं। इसको सबको कंट्रोल करना होता है, तो इसका बहुत बड़ा काम है। तो मन जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी के रूप में फंक्शन करता है, और ये मन आत्मा से परमिशन लेता है, आत्मा को बताता है, बिना आत्मा इसके 2 कदम चल नहीं सकती। आत्मा जब भी किसी शरीर में प्रवेश होती है तो मन को साथ लेके प्रवेश होती है, क्योंकि मन ही उसका सब काम करता है, वो खुद नहीं करता। ये सबसे बड़ा कर्मयोगी है, लेकिन इसका नाम कहीं नहीं आता। कर्ता कौन है? मन। कर्ता आत्मा, कर्ता आत्मा को माना जाता है, इसको कर्ता नहीं कोई मानता। तो ये इसलिए कर्मयोगी है कि बेचारा योग लगा हुआ है, और मन क्या है, इसको दिशा को भी कंट्रोल करना पड़ता है। दिशा कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या होगा, रात में आप जगने लगेंगे। फिर क्या होगा, रात में आप जगेंगे और जगने के बाद वो सारी चीजें सोचेंगे जो आपको नहीं सोचना चाहिए, भ्रमित हो जाएंगे, नकारात्मक विचार आते जा रहे, कोई पॉजिटिव विचार नहीं आएगा। रात में जग के देखिए, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोगों को 7 सीडेट 8 टोन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 सीडेट 8 टोन। क्यों? 8 माने मन और 7 माने दिशा। दिशा को घटाइए, मन को बढ़ाइए। तो ये मन की कैरेक्टर है। मन जो है, और मन का गुण क्या है? एकत्व गुण है। एक तो समय में सर ये मन को कंट्रोल कर सकते हैं क्या 7 और 8? ये मन को कंट्रोल करने के लिए 7 7 दिशा है, 7 दिशा है। दिशा को आपने घटाया और मन माने 8 को बढ़ा दिया, मन को स्ट्रॉन्ग कर दिया और 7 को घटा दिया। दिशा, दिशा भगाती है ना। दिशा जो है पराभौतिक वायु भी है, भगाती है आपको नकारात्मक विचारों की ओर। रात में जग के देखें तो कोई पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे, सब नेगेटिव। जी सर, राइट है ना। 7 सीडेट 8 टोन वो है, और उसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ना, दोनों दो कलर, गुलाबी कलर, वो भी उसी का 7 सीडेट 8 टोन का। तो ये जो है कार्य प्रवृत्त करने काम इसी का है। ये एक साथ एक इंद्रिय से जुड़ता है। अगर आपका पढ़ने में है, चक्षु से जुड़ा हुआ है, चक्षु इंद्रिय से, तो ये आपको पढ़ाता है। ये एक साथ 2 में नहीं काम कर पाता। अगर दुधा हुई, यानी 2 में आपका काम लगा कि आप उधर चाय भी बना रहे हैं, उधर पढ़ भी रहे हैं, तो ये चाय, जिसमें चाय बनाएंगे उसमें केवल चाय बनाएंगे, जिसमें पढ़ेंगे उसमें केवल पढ़ेंगे। एक साथ दोनों काम मन नहीं करता है। एकत्व और अणुत्व उसका गुण है। आगे पढ़ेंगे आप लोग। एकत्व और अणुत्व उसका गुण है, इसलिए मन 2 क्रियाओं में एक साथ नहीं संलग्न होता। ये इसकी विशेषता है। क्लियर? आत्मा, अब आत्मा क्या है? हम लोग शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं सेमेस्टर 1 के हिसाब से, सेमेस्टर 2 में थोड़ा सा और बढ़ेगा। आत्मा क्या है? आत्मा, हमारी आत्मा गीता की आत्मा नहीं है कि हम कहें कि न जायते मृदे व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो और न हन्यते हन्य माने शरीर। वो हम नहीं कह रहे। नहीं, हम वहां तो कहा नहीं, न एनम वेत्ति हंतारम यश्चनम मन्यते हतम उभौ तव न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। हम ऐसा नहीं कह रहे। हम कह रहे हैं कि आत्मा एक द्रव्य है। द्रव्य माने जो नष्ट हो सकता है वो द्रव्य है, ये भी नष्ट होती है। हमारा कहना चिकित्सा के हिसाब से, आयुर्वेद चिकित्सा के हिसाब से, तो हम आत्मा को मानते हैं कर्ता, क्योंकि आत्मा के बिना संयोग के कोई आपकी चेतना नहीं आती है। स्वादेह चेतना षष्ठा धातवः पुरुषः स्मृतः। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी सब हों, लेकिन जब तक चेतना न होगी तब तक पुरुष को कह नहीं सकते कि पुरुष है। पुरुष माने नारी पुरुष नहीं, वो पुरुष माने वो जावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेष तावंत है पुरुष वाला, वो पुरुष। मानव शरीर तब तक नहीं है जब तक कि चेतना न होगी। चेतना यही आत्मा के पास है। तो जब तक ये नहीं होगी तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मन इसे जोड़ करके ज्ञान इसी को बताता है। ज्ञान यही चेतना है, यही बताती है ज्ञान। मन तो अपना काम कर देता है, तो इसके अंडर में है, ये अध्यक्ष के रूप में है, कोई काम नहीं करता है, लेकिन करता यही है। कर्तापन का भाव इसी का है। क्यों? क्योंकि यही चेतना है। और ये नष्ट इसलिए हम लोग कहते हैं कि नष्ट क्यों नहीं होती, क्योंकि ये
कई शरीरों में एक साथ ट्रांसफर होती बाद में होती रहती है, तो दूसरे शरीर को मालूम ही नहीं पड़ता कहाँ का हुई, तो उसको लगता है कि आत्मा अजर अमर है। जबकि आत्मा का कैरेक्टर क्या है? सत्व रज गुण, 3 गुण होते हैं। सत्व गुण माने क्वालिफाइंग मार्क्स, कि आपको 100 मीटर डैश में आपने 11.2 सेकंड्स में आपको करना है, तब आप क्वालिफाइंग करेंगे, और तब भी 9.8 का सेकंड का निकलेगा आपको। तो ये क्वालिफाइंग है सत्व गुण। रज और तम आपको घेरे रहते हैं आत्मा को, और वो दबाए रखते हैं कि जब तक कर्म बंधन आपका नहीं करेंगे तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमारा मुक्ति का मार्ग क्या था? हम लोग मोक्ष की बात कर रहे थे ना भारतीय जी दर्शन में, सर। हम लोग मोक्ष जी की बात सर। कि हम लोग सारा भोगे लेकिन अंत में मोक्ष हमको मिलना चाहिए, आवागमन से मुक्ति। तो ये आवागमन से मुक्ति, ये शरीर को लगता है कि आवागमन से मुक्ति, क्योंकि ये शरीर के साथ रही अगले शरीर में प्रवेश हो गई, तो शरीर को मालूम नहीं पड़ता है। उसी तरह जैसे हम लोग कहते नहीं है कि एक आत्मा अपना वस्त्र बदलती है, दूसरे वस्त्र में प्रवेश करती है। जैसे कपड़े बदलते हैं हम लोग, तो पहले वाले कपड़े को क्या मालूम कि कितनी बार आपने बदला है, वो तो समझा कि वो तो अजर अमर है। वैसे ही आत्मा है, आत्मा कई शरीर में। और ये भी आप याद करिए, इसको हम लोगों ने क्या कहा था जब हम लोग उसकी बात कर रहे थे कि शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्य गच्छानुबंधस्य। तो जो अनुबंधस्य है वो यही अनुबंध है। अनुबंध माने आत्मा का शरीर के साथ अनुबंध, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है कि हम इतने दिनों तक तुम्हारे साथ रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शरीर को नहीं मालूम पड़ता कि आत्मा मरी है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं कभी। शरीर मर गया, आत्मा दूसरी जगह चली गई। वो 20-25 शरीर के बाद आत्मा विलीन हो गई, वो चली गई, ब्रह्मात्मा मिल गई ब्रह्म से। तो पहले वाले शरीर को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि तू कहेगा अजर अमर है। ये कंसेप्ट है आयुर्वेद का, आयुर्वेद में ये कंसेप्ट है। इसलिए वो आत्मा, वो गीता की आत्मा नहीं है। गीता की आत्मा तो अजर अमर है। न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, वो है। ठीक है, तो ये यही है चिंतन, विचार, अनुभव, सब कुछ यही करती है, सब कुछ यही करती है, और मन के माध्यम से करती है। मन इसको बताता रहता है, ये अपना करती है, सारा वो है। ये ब्रेन का न्यूक्लियस पार्ट इसी का है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। तम माने अंधकार। जब प्रकृति, जब सबसे पहले संपूर्ण था, तो ये केवल तम था, अंधकार। संपूर्ण प्रकृति जो है कोहरे के आवरण में ढकी हुई थी, और केवल एक कंपन रहित परमेश्वर था। और प्रकृति जो है स्वधा सलिल के रूप में थी, और उसके अलावा कोई नहीं था। परमेश्वर के सदस्य कोई नहीं था। वह केवल एक सत्ता थी, न उसके बराबर कोई था, न उसके तरह था, न उसके समान कोई था। ऋग्वेद 10वां मंडल। ठीक, ये कंसेप्ट है। तो अंधकार से ये प्रकाश में आए। अंधकार से कैसे? पहले शब्द हुआ, उससे आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश, फिर शब्द, स्पर्श हुआ, स्पर्श से फिर रूप, फिर रूप से स्पर्श, रूप, रस, फिर गंध। इस तरह करते करते सत्ताएं आई, और अंत में हम लोग प्रकृति जो है सृष्टि का जिसको हुआ, तो सृष्टि बनी। अंत में हुआ, फिर इसी तम में मिल जाना है सबको। तो ये तम जो है जब तेज हुआ, तेज माने प्रकाश, जब प्रकाश हुआ तो ये दिखाई पड़ने लगा। तो सारी चीजें जो थी आपकी दिखाई पड़ने लगी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उसके पहले दिख नहीं रही थी, क्योंकि सत्ता शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में वितरित हो चुकी थी। तो वो थी, तो ये सत्ता आई। इसको हम लोग मानते हैं कि सृष्टि का प्रारंभ तम से हुआ। और इस पर चर्चा आयुर्वेद ने भी किया, इस पर चर्चा ऋग्वेद ने भी किया, इस पर चर्चा प्रोफेसर पार्क जेबू ने किया, और हम तब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको ले आए। प्रोफेसर पार्क जेबू ने कहा कि आत्मा को, एक परमात्मा को एग्जिस्टिंग स्पिरिट माना, और इसको माना उन्होंने जीरो वर्ल्ड माना। जीरो वर्ल्ड वास्तव, जीरो वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड की ओर आए हम लोग, जब हमारे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी बाहर आ गई। ऋग्वेद में कहा कि सबसे पहले अंधकार था, संपूर्ण जगत में अंधकार था, प्रकृति थी केवल, और अंधकार पूर्ण था। उसमें काल की सत्ता भी नहीं थी, मृत्यु भी नहीं थी, मृत्यु की सत्ता भी नहीं थी, सब सत्ताएं जीरो थी।
तब उस समय परमेश्वर था, वो भी कंपन रहित था, कोई ट्रेम्बलिंग नहीं थी, स्टडी था, और उसने अपनी उससे प्रकृति को जन्म दिया, प्रकृति को बनाया, और उससे प्रकृति से क्या हुआ, नई नई चीजें, शब्द जो भी कह लीजिए वो हुई। ये ऋग्वेद का है। तम के आयुर्वेद ने क्या कहा? आयुर्वेद ने कहा कि तम था, लेकिन जैसे ही तेज, तेज माने अग्नि, जैसे अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ वैसे तम नष्ट हो गया। तो इसलिए अगर हम अग्नि की बात कर रहे हैं तो तम उसमें समाहित है, यानी एक भाव है, एक अभाव। अगर भाव है, भाव माने एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग अगर है तो क्या हो गया, तेज, और नॉन एग्जिस्टिंग तम हो जाएगा, और अगर तम हो जाएगा तो नॉन एग्जिस्टिंग ये हो जाएगा। इसलिए भाव और अभाव के लिए उन्होंने तम को अधिक माना नहीं द्रव्य के रूप में, और चर्चा जरूर किया। हम लोगों ने इसको ऋग्वेद में, प्रोफेसर पार्क जब उन्होंने मान लिया तो हम लोग 1975 के बाद हमारा डेवलपमेंट है 2000 के आसपास, 1975 में प्रोफेसर पार्क जब उन्होंने मान लिया कि ये तम वाज एग्जिस्टिंग, और हम ऋग्वेद मंडल में कह चुके थे और आयुर्वेद में कह चुके थे, वहां चर्चा हो चुकी थी, इसलिए हम लोग इसको माना, आयुर्वेद ने माना। और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में इसको मानने से फायदा ये हुआ कि हमारे पास 10 चीजें आ गई, 10 द्रव्य आ गए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। और इससे हम लोग तम को, हमारी चिकित्सा में आसानी हो गई। 10 द्रव्य और 10 उंगलियां, हमारा काम चल गया। तो ये सत्ता है। अभी हम लोग यहीं तक रोकते हैं, ठीक है? लोग कंसेप्ट बड़ा कंसेप्चुअल है ना, इसलिए थोड़ा थकान महसूस होती है, कंसेप्ट बहुत बड़े हैं। तो ये नए जो दूसरी बार पढ़ रहे हैं उनको आनंद, थोड़ा सा आनंद आ रहा होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा सा दूर कठिन लग रहा होगा। कोई थोड़ा बात नहीं। हेवी लग रहा है सर। नहीं सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, थोड़ा हेवी लग रहा है। सर आपको Thank you, पढ़ाने sir. में अच्छा लग रहा है, तो समझ में भी आ रहा है। तो हम लोग जो है इस रूप में अपनी धीरे धीरे, देखिए हम लोग जब समझ जाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। जब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे आत्मा ये है, जो इसमें आत्मा, हम उसकी बात नहीं करें, गीता होता नहीं, तो इसमें आत्मा, जब मन समझ में आ जाएगा तो आपको लगेगा कि इसका मन में अहंकार है। हम लोग कभी कहते हैं, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, मन में अहंकार है। संजय जी, प्रतिमा रॉय, श्रद्धा जैन, यस सर। पुराने उनको जी बता, सर। मन में अहंकार है तो कोई जब आदमी आएगा तो हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो हमको क्या करना चाहिए? सर मन मन की को फिंगर, सेलेक्ट करें। मन को मन टोन की करके फिंगर select पे कर- सर, हैं? सर टोन करेंगे, टोन। क्यों क्यों मन को टोन कर देंगे श्रद्धा जैन मैडम? मन में अहंकार है बोल रहा हूं, और हम द्रव्य गुण कर्म की बात कर रहे हैं। कभी द्रव्य को सृजन करते हैं, कभी गुण को, कभी कर्म को। अगर मन में अहंकार है, हमने आपको टोन कर दिया तो उसका अहंकार तो और बढ़ जाएगा। वो कहेगा जानते नहीं मैं सांसद हूं, यानी चिकित्सा भी सांसद के हिसाब से करिए। क्या सीडेट करेंगे क्या? सांसद को अग्नि, अग्नि जो है जल का रूप बदल जाएगा सांसद के लिए। रिलेट करिए, क्योंकि आत्मा में वो मन में अहंकार आ गया है। अहंकार मन के अंदर छिपा रहता है, लेकिन वो 10% है, वो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। नहीं भाई डालो। अधिक होगा तो आवश्यक तत्व नहीं है, वो फिर आपको जलाने लगेगा। सिलेक्ट करिए उसको, ठीक है? प्रतिमा राज ने ठीक कहा, प्रतिमा राज ने बोली था सिलेक्ट करना। जी सर। तो फिर कौन से फिंगर में सिलेक्ट कहाँ पे करेंगे? मन का फिंगर में हम, मन के फिंगर में करिए ना। मन के फिंगर में कहाँ है मन का फिंगर? नंबर 8 है। 8 नंबर, 8 नंबर ना, तो हाँ, हमने एक राइट और मिडिल फिंगर, राइट हाँ, मिडिल फिंगर। नहीं नहीं वो Yes. ठीक है, 8 नंबर है, पर उसमें हम करेंगे कहाँ? हाँ ठीक 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 ठीक, वेरी गुड। देखिए सारे सिद्धांत आपको मालूम है, और एक ये कहा गया है कि वात पित्त कफ 3 है ना सुप्रिया जी? जी हाँ। तो पित्त क्या है? पित्त कंट्रोलर है। हम्म तो सर पार्क जेबो ने कहा कि होमो, होमो माने
इन, हेट्रो माने यांग ओके और न्यूट्रो माने स्पाइरल। ओके वो बीच का कहा गया टिश्यूज को। तो ये कंट्रोलर के रूप में भी है, मतलब कंट्रोलर तो नहीं कह सकते, वेरी इंपॉर्टेंट मेरिडियन के रूप में है, बीच की है। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी वही हैं। नहीं, उसे अब जरा एग्जाम्पल दीजिएगा। 3 दोस्त जा रहे हों, ठीक है, पहली बार बहुत दिन बाद मिले हों, आप कभी देख कर देखिए, ऑब्जर्वेशन करिएगा, जो बीच वाला दोस्त होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा दोनों में। यस सर। अब करेंगे। और आप अपने फ्रेंड्स में देखिएगा, जो जो आपकी फ्रेंड इंपॉर्टेंट होगी उसकी बात सुनने के लिए दोनों इधर अगल बगल हो जाएंगी। यस सर। हाँ सर, सच है। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाता है। और देखिए, सर अभी तक और इतना देखिए, गौर नहीं किया था। हाँ अब आप गौर करेंगे। करिए, देखिए वहीं से सब निकला, वहीं से संसार। पेरिकार्डियम मेरिडियन है, कहाँ पर है? बीच में, बिल्कुल बीचों बीच है। कंट्रोलर है कि एक ग्रुप में कंट्रोलर, मैं नहीं कह रहा हूं कंट्रोलर उस ग्रुप में, कंट्रोलर है दोनों, किसको? हार्ट लंग्स को। उसी तरह ट्रिपल वार्मर बीच में है, दोनों कंट्रोलर है LISI को। स्प्लीन जहां बीच में है वहां कंट्रोल कर रही है पैर में, और जहां पर आपका लीवर बीच में आ गया है वहां लीवर कंट्रोल कर रहा है। सबको एक साथ देखिए, खुद सोचिए। स्पेशली आयुर्वेद में तो आपको केवल सोचना ही है, जितना सोच लेंगे उतना बढ़िया ट्रीटमेंट। मन में अहंकार है 10% है सार्थक, कोई दिक्कत है तो मन कंट्रोल करिए। 90% अहंकार है, आके जल से जैसे बोल दे कि तुम जानते हो कि मैं मंत्री हूं, सर आप समझ जाइए। हाँ, मन में अहंकार है इसलिए क्योंकि उसकी दिशा खराब है, वो गलत दिशा में जा रहा है, इसलिए इसको अहंकार आ रहा है सर। नहीं मतलब दिशा को ना सीधे मैडम, ना मैडम, आपको फिर वही बात है। पहले आप वो वाला पॉइंट पढ़िए, एक एक चीज वो आप कहीं नोट करिए। मैं प्लीज, मैं बार बहुत श्रद्धा जैन मैडम, आप वो नोट भी किया करिए, नहीं तो जितना पढ़ते तो मुझे दुख होता है कि आप सबसे अधिक पढ़ती हैं और वो भूल जाती हैं उस सब्जेक्ट को। मन में अहंकार इसलिए नहीं है, मन में अहंकार में पहले कहा था कि जब पहली बार कोई आलोचन ज्ञान होगा, कोई चीज पहली बार देखेंगे, कोई चीज पहली बार जानेंगे, तो जब मन को बताता था तो मन में अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। वो कहता है कि इस चीज का ज्ञाता मैं हूं, इस चीज को देखने वाला मैं हूं, पहली बार मैंने ही इसे जाना था। ये अहंकार तत्व है। अहंकार तत्व आवश्यक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आवश्यक नहीं, वो पैदा होता ही है। उसके बाद मन अपने निश्चयात्मक कंसेप्ट से, एक संकल्पात्मक कर्म होता है उसका, वो संकल्प जो उसका तमाम धर्म है ना, उससे वो तय करती है, तब बुद्धि उत्पन्न होती है। जब बुद्धि उत्पन्न होती है तो कहती है कि नहीं, वो कहता नहीं गाना कि तुमसे पहले, हमसे पहले कितने आए और आके चले गए। जी सर। वो कंसेप्ट है कि तुमसे पहले भी हाथी को देखा था, घोड़े को देखा था, तुमसे पहले भी इस ज्ञान को अर्जित किया था। ऐसा मत सोचो कि तुम ही पहले हो। ये बुद्धि तत्व है, और ये बुद्धि तत्व आने पर वो उसका ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, लौकिक ज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो हम लोग ज्ञान है, दार्शनिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ज्ञान प्राप्त होता है। और जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि हमने इस चीज को जान लिया, ये बुद्धि के तत्व। तो अहंकार आपके पास तो तत्व है ही। ये मैंने सोचा कि मन के साथ अहंकार आया, हमने डाल दिया, ना, वो तो था ही, एग्जिस्ट कर रहा था। बिना एग्जिस्टेंस के आप ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर सकते। वो तत्व भाई, अगर कोई बीच का डेवलपमेंट है वो तो होगा ही। अच्छा, आप कोई जन्म ले रहा है तो सीधे क्या युवा बन जाएगा? वो तो जन्म लेगा तो बच्चे के रूप में लेगा ना। जी सर। तो जन्म तो ले चुका, वो मन आपके अंदर है, मन के अंदर अहंकार है, वो रहेगा ही, नष्ट नहीं होगा। उसको बढ़ने से नष्ट होने से रोकना है, बढ़ने से रोकना है। तो अगर कोई ये कह रहा है कि तुम्हें, मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं, तो उसे खुद ही ज्ञान नहीं कि कौन है। सारे सेंसेस इंपॉर्टेंट है, वो अवेयरनेस के साथ तो अब उस दशा में उसको, मन को सिडेट करिए, क्योंकि अहंकार तत्व तो बढ़ गया है। तो हम कभी क्या, आयुर्वेद में कभी द्रव्य को सिडेट करते हैं, कभी गुण को, कभी कर्म को। किसको? अगर मान लीजिए जल बढ़ गया, सुन लीजिए, आप आगे नोट कर लीजिए कहीं, जल बढ़ गया तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे?
पृथ्वी जल जल को ना, जल क्या है? जी सर। जो बढ़ जल गया द्रव्य उसको है। सिलेक्ट करेंगे। हाँ। अगर मान लीजिए आपके शरीर में ठंडक बढ़ गई तो किसको सिलेक्ट करेंगे? जल को कि ठंडक को? ठंडक को। ठंडक को ना। तो लेकिन जल में समाहित है, 4 में ही तो है। तो 4 में सिलेक्ट करने पर 4 सिलेक्ट नहीं करना जल को, बल्कि जल के गुण को गुणकन करना है, को। शीतलता को कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए। जी सर। और जल का यस सर। कर्म है, जल का कर्म है टॉक्सिन, टॉक्सिन को बाहर निकालना। कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हमको टॉक्सिन निकल नहीं पा रहा है, तो भी हम 4 को टोन करेंगे, तो टॉक्सिन निकलेगा अंतत में। लेकिन वहां जल के कर्म को, कर्म की वजह से जल का कर्म बांधना भी है। प्रेम नहीं हो रहा, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई है, ठीक, हमको क्या करना है? 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई है, हमको करना है कि दोनों दोस्तों में मिलाप कराना है। तो हम क्या करेंगे? जल उस को वक्त टोन जल करेंगे। को टोन करेंगे। हाँ। तो हमने जल को नहीं, पानी को थोड़ा ना बढ़ाया, हमने जल के उस कर्म को बढ़ाया जिसमें वो कर्म कहता है बंधन। सरताजन मैडम समझे ना? तीनों, जी कभी जी द्रव्य सर। को, कभी गुण को, कभी कर्म को, अलग, लेकिन करेंगे 4 ही को, 4 को ही टोन करेंगे। लेकिन 4 में एक जल को टोन कर रहे हैं, एक जल की शीतलता को टोन कर रहे हैं, और एक जल के बंधन कर्म को टोन कर रहे हैं। क्लियर? ये है, ये है मतलब आयुर्वेद। यहाँ जितना चिंतन करेंगी, जितना मनन करेंगी कि ये हम कर सकते हैं, वो आप करते रहिए और आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके। ठीक है, चाइनीज में थोड़ा याद करना है, इसमें याद कम करना है, समझना अधिक है, मन का अधिक काम है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग इस विधा को बढ़ाएं। बढ़ाने के लिए हमको वीडियो को शेयर करें, आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में विद्या को शेयर करें, विधा को शेयर करें, एक दूसरे से बातचीत करें। अभी जब भी समय एग्जाम के बाद वाला हो तो भी करें। जो लोग एग्जाम में नहीं अपीयर हो रहे हैं, वो क्लासेस इस दौरान, जो एग्जाम में जब शुरू होगा तो 14-15 का एग्जाम है, मुझे लगता है शायद 10 के बाद ये लोग आना कम हो जाएगा। तो लेकिन वो लोग जो लोग इसमें शामिल नहीं है एग्जाम में, वो लोग जरूर अटेंड करें, सो दैट जी कि जो सर। इस तरह क्लासेस होंगी तो उसमें 2-4 लोग रहते हैं, तो इस समय कोई क्लास ले रहा होगा, कोई प्रोफेसर सुषमा ओझा भी आएंगी, वो भी लेंगे क्लास, 2-4 और लोग ले सकते हैं। तो कोई लेगा तो कम से कम 2-4 लोग रहते हैं, तो उनको प्रसन्नता रहेगी। हालांकि वीडियो के माध्यम से बात पहुंच जाती है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको लगातार जारी होते रहें, और आप लोग उसको जब भी मौका मिलेगा तब आप देखिएगा उसको। लेकिन कुछ लोग जरूर अटेंड करते रहेंगे, ये गुजारिश है, नंबर 1। नंबर 2, विधा को बढ़ाइए ताकि ज्ञान बढ़े। हमारे सर। खेमका सर के सपनों को मूर्त रूप मिले, वो नहीं है, लेकिन पराभौतिक रूप में हमारे पास, हम लोग के सामने है, हमारे पास हैं, हमको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो उनका जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको सार्थकता प्रदान करने के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग वीडियो बंद कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू सर। सर। प्रणाम सर। थैंक यू प्रणाम। सर। थैंक यू। प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम। गुड नाइट सर। Right.